हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। सो हाय क्लास, माय नेम है शुभम और आज हम लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को बहुत डिटेल में। और मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का डर आज यहीं से खत्म करके जाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको याद नहीं करनी है, मैं बनाना बता दूंगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम से। यस, पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से सारी आइडेंटिटीज बना लेंगे, यहीं आपके सामने बना के दिखाऊंगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक पेज लेना है, उस पर सारी आइडेंटिटीज को लिख लेना है, पेज को साइड में रखना है, आपके क्वेश्चन चलते रहेंगे, पेज साइड में रखना है। देखो, ऐसे अगर आप रट्टा मार के याद करोगे ना, कभी जिंदगी में याद नहीं होनी। आप एक बार याद करोगे फिर भूल जाओगे, तो आप आइडेंटिटी से डरते ही रहोगे हमेशा। आपको कुछ नहीं करना, आइडेंटिटीज तो मैं आपको बनाना बता ही रहा हूं, तो वो तो याद करनी नहीं ना, आपको उनको अप्लाई करना सीखना है। समझ गए? तो आप क्या करो, आप ऐसे पेज पे आइडेंटिटीज रखो, उसके बाद क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। मैं आपको आंखों के सामने क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, आपको उसी मेथड का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने अपने लेवल पे। क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व करे, सब में आइडेंटिटीज लिखी, 11 क्वेश्चन से आपको इस पेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे याद होती है बेटा आइडेंटिटीज। ठीक है, स्टार्ट करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने डिस्कस की थी ट्रिग्नोमेट्री, इनिशियली क्या डिस्कस किया था, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करी थी, क्या क्या रेशियोज होते हैं, कैसे उनका परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और साइड्स के साथ में रेशियो बनता है, रिलेशन बनता है। उसके बाद हमने बात करी थी किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक स्पेसिफिक एंगल्स की, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑन स्पेसिफिक एंगल कैसे होते हैं, 0, 30, 45, 60, 90। इन सब पे हमने एग्जैक्ट वैल्यूज किसकी, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, और वो टेबल आपको याद है एग्जैक्टली। ऐसे ही अब अपने पास पार्ट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। तो सबसे पहले आइडेंटिटीज होती क्या है, देखो, किसी भी इक्वेशन में अगर अपन देखेंगे तो किसी भी इक्वेशन में जो रिलेशन होता है किस किस का, जो वेरिएबल अवेलेबल है उसी को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। कब, जब वो सारी वैल्यूज के लिए वेरीफाई हो जाएगी। तो वंस अगेन क्लास, यहां पर भी हम वही करने वाले हैं। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं इन द कॉम्पिटेंसी द रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो अब वो खत्म करने के बाद हम बात करेंगे कि स्पेसिफिकली आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मतलब मैं आपको सिर्फ जो वेरिएबल यूज करते थे किसमें, आइडेंटिटीज में। देखो, अगर इन जनरल मेरे पास में है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो अब यहाँ पे रिलेशन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि x और y का सम हमेशा 4 होगा। ओके, तो अगर मैंने x की प्लेस पे 1 रखा, y की प्लेस पे 3 रखा, तो आंसर कितना आएगा, 4। समझ गए? कोई दिक्कत है? ऐसे अगर मैं बोलता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है अपना, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है ना? तो अब ए प्लस बी की सारी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करती है ना, इसलिए इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। ऐसे ही जब अपन, ये कौन सी आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, क्योंकि इसमें हम एल्जेब्रा यूज कर रहे हैं। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करेंगे तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ऐसा रिलेशन जो सारी वैल्यूज पर सेटिस्फाई होता है उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं कौन कौन सी और वो रिलेशन क्या होते हैं, अभी पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से बना लेंगे। देखो कैसे करेंगे। आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें बी राइट एंगल है, ये एंगल ले लिया मैंने थीटा। यू नो दैट दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनियस एंड दिस इज बेस। क्लियर? अब अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम बोलूंगा तो क्या वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, यही होती है। ओके, एक बार और लिख लो इसको, एक बार और लिख लो। 3 आइडेंटिटी बनानी है बच्चों, तो 3 बार लिख लो बस। हर बार पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आइडेंटिटी बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इन सबको हाइपोटेनियस स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं। कर सकते हैं क्या? अगर मैं सबको डिवाइड कर रहा हूं तो कर सकते हैं, बिल्कुल। ओके, इन सबको डिवाइड कर देता हूं आपके बार में बेस से, और इधर डिवाइड कर देता हूं परपेंडिकुलर से। ठीक है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सबको डिवाइड किया है ना? चलो, हाइपोटेनियस स्क्वायर कट गया, आंसर बना गया। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस याद करो, पी अपॉन एच, पी बी पी अपॉन एच एच भी याद है ना, ये देखो ये था ना अपना पी बी पी अपॉन एच एच बी। पी अपॉन एच क्या होता था, याद करो, साइन थीटा। तो पी अपॉन एच क्या हो जाएगा, देखो, साइन थीटा, और स्क्वायर लगा हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा। अब बी अपॉन एच कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या यही फर्स्ट आइडेंटिटी थी एनसीईआरटी में, चेक कर लो, यही है ना? आते हैं नेक्स्ट, बेस स्क्वायर से बेस स्क्वायर डिवाइड हो गया, 1 आ गया, तो इधर क्या आएगा, देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10। तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस सेक थीटा, याद है?
साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, मैंने बोला था ना सीक्वेंस याद रखना, आधी ट्रिग्नोमेट्री तो यहीं खत्म हो जाएगी इसीलिए। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये बन गए अपनी सेकंड आइडेंटिटी। थर्ड में परपेंडिकुलर से मैंने परपेंडिकुलर उड़ा दिया, तो यहाँ बचा वन प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट होता है क्या, बिल्कुल, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, वेरी गुड, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये बन गई अपनी थर्ड आइडेंटिटी। क्या यही तीन आइडेंटिटी है जिससे आप लोग डर रहे थे? देखो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। खत्म, तीन आइडेंटिटी हैं, तीनों आपके सामने। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से तीनों आइडेंटिटी आपके आंखों के सामने। समझ गए? अब देखो, ये तीन आइडेंटिटी बना ली मैंने, बट इसमें छोटी छोटी चीजें और हैं जो आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगी और इंपॉर्टेंट भी हैं। इस बार सीबीएसई ने डाला था एनसीईआरटी में, अगर आप सीबीएसई का पेपर उठा के देखोगे तो सीबीएसई के पेपर में असर्शन रीजन है जिसमें उसने इसका भी जिक्र किया है कि थीटा की वैल्यूज कहां से कहां तक वेरीफाई होनी चाहिए। तो उस पर भी अपन डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। देखो ध्यान से क्या करेंगे। सो सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी अपनी है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा रखो, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा रखो, एक ही चीज है। अब अगर ऐसा है तो क्या इन दोनों में से किसी एक को उधर ट्रांसफर कर दूं? तो देखो, ये बन जाएगा cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a, बन जाएगा ना? ठीक है, ऐसे ही अगर मैं cos को ट्रांसफर कर दूंगा साइन को रोक के, तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, और ये दोनों अभी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। क्लियर? अच्छा, अब इसमें जो आपके ए की वैल्यूज है वो कहां से कहां तक वेरीफाई करती है? क्या साइन जीरो पे वेरीफाई है, कॉस जीरो पे वेरीफाइड है? ठीक है, साइन 90 कॉस 90 दोनों का आंसर आता है। तो अब जो ए की वैल्यूज है आपकी, वो ए की वैल्यूज 0 डिग्री से स्टार्ट होके 90 डिग्री तक आप कुछ भी रख सकते हो, यू विल गेट द वैल्यूज। ठीक है, तो इसलिए सारी वैल्यूज पे वेरीफाई हो रही है, आइडेंटिटी है। क्लियर? कहां से कहां तक के लिए आइडेंटिटी है? 0 से लेकर 90 डिग्री तक सारी वैल्यूज पे आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट वाली आइडेंटिटी अपनी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब टेन स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करो तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। जब आप इसको इस तरह से लिखते हो 1 इज इक्वल टू, क्या मैं इसको लिख सकता हूं सेक ए माइनस टेन ए सेक ए प्लस टेन ए, कैसे लिख सकता हूं मैं? कैसे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इट इज ए माइनस बी ए प्लस बी, लिख सकता हूं ना बच्चों? अगर ऐसा है तो क्या इन दोनों में से किसी एक को डिवाइड करो और ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए इज इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए, ये बन जाएगा ना? तो सेक ए प्लस टेन ए की वैल्यूज क्या हो गई? रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन सेक ए, रेसिप्रोकल ऑफ सेक ए माइनस टेन ए। ऐसे ही अगर मैं प्लस वाले को डिवाइड करता तो क्या बन जाता? 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल्स टू सेक ए माइनस टेन ए। समझ गए? ये दोनों एज इट इज याद रखना। अब आपको क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी में प्लेस करना है, उन दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। ठीक है, और एज इट इज यूज कर सकते हो। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। ये कहां से कहां तक वेरीफाई होता है? देखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये जो अपनी आइडेंटिटी है, ये कौन, इसका डोमेन का है? डोमेन का मतलब कौन सी वैल्यूज तक के लिए सेटिस्फाइड है? तो देखो, क्या टेन जीरो डिग्री पे सेटिस्फाइड है? टेन जीरो डिग्री पे वैल्यू रख सकते हो क्या? हाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो जो अपना जीरो डिग्री की वैल्यूज है वो 10 पे एप्लीकेबल है, लेकिन 90 डिग्री नहीं है ना? तो जो वैल्यूज है वो जीरो के लिए तो है लेकिन 90 के लिए नहीं है। तो जो आपकी ए की वैल्यूज है वो 90 तक जाती है, 90 नहीं होती है। दैट मीन्स आप थीटा की प्लेस पे 90 डिग्री प्लेस नहीं करोगे, आप जीरो से लेकर 90 तक की कोई भी वैल्यूज प्लेस कर सकते हो। ठीक है, समझ गए? ओके, नेक्स्ट आते हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस वन इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, ये वैल्यूज है। तो फिर से इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो कॉट्स को उधर शिफ्ट कर दो, तो 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इसको ए प्लस बी माइनस बी ब्रेक करेंगे तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो अब इक्वल्स टू में 1 है, किसी भी एक को डिवाइड कर दो, तो 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए इज इक्वल्स टू
कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, ऐसा ही अगर मैं सेकंड में सॉल्व करूंगा तो 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल्स टू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, समझ गए? मैं इसको यूज करके दिखाऊंगा आपको आइडेंटिटी सॉल्व करना। ठीक है, अच्छा ये अब किसके लिए वेरीफाई होगी, ध्यान से देखो। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन चेक करेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो कॉट ए अपना 0 डिग्री पे वेरीफाइड होता है क्या? नहीं होता। मैं थीटा की जगह ए लिखता हूं बिकॉज यहाँ पे ए लिखा हुआ है। तो अब 0 के लिए तो नहीं होता, लेकिन 90 के लिए तो होता है। ठीक है, तो आप इसमें 0 प्लेस नहीं कर सकते, आप 90 डिग्री प्लेस कर सकते हो। तो फ्रॉम 0 to 90 वेयर 0 इज नॉट इंक्लूडेड बट 90 इंक्लूडेड। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो आपकी वैल्यू है ना एंगल की, जो आपका एंगल है उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब 0 भी इंक्लूड है और 0 से बड़ी भी हो सकती है, मतलब 0 और 0 से बड़ी। और अगर मैंने सिर्फ यही लिखा है तो यहाँ पे लिखा है सिर्फ 0 से बड़ी, 0 नहीं है इंक्लूडेड। ठीक है, तो अगर आप नंबर लाइन की बात करो तो याद है नंबर लाइन में अपन ऐसे लिखते थे कि ये वैल्यूज है, ये 2 है और ये 5 है, तो 2 से लेके 5 तक का पूरा इंटरवल ले लेंगे। अब अगर 2 इंक्लूडेड नहीं है तो हम 2 को नहीं लिखेंगे और बाकी 2 से लेके 5 तक सारी वैल्यूज लिख लेंगे। इसका मतलब 2.1 से स्टार्ट करके 4.99 तक जा रहे हैं अगर 5 भी इंक्लूडेड नहीं है, और 5 इंक्लूडेड है तो 2.1 से लेके 5 तक। ये अलग अलग सिचुएशन है। ठीक है, अगर मैंने ये लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपकी वैल्यूज है, मान लो ए है, तो ए कहां से कहां तक जा रही है, देखो 2.1 से लेके 4.99 तक जा रही है। तो अपन ऐसे लिखेंगे 2.01 लेते हैं, चलो 2 डिजिट में ले रहा हूं मैं। तो अब क्या 2 रख सकता हूं मैं? नहीं, 2 से आगे वाली वैल्यू रख रहा हूं, है ना। क्या मैं 5 रख सकता हूं? नहीं, तो 5 से छोटी वाली वैल्यू रख रहा हूं। तो 2 से लेके 5 तक दोनों 2 और 5 इंक्लूडेड नहीं है। बट इस वाली सिचुएशन में देखो, इस वाली सिचुएशन में 2 रख पा रहा हूं क्या? नहीं, 2 नहीं रख पा रहा। तो मैं क्या रख पा रहा हूं? 5 तो रख पा रहा हूं ना, तो इंक्लूडेड 5। ये कहने का मतलब है। ठीक है, समझ गए हो? इसीलिए तो जब अपन ये लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, 90 इंक्लूडेड है और 0 इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर बच्चों? एनसीईआरटी में ये सारी एज इट इज वैल्यू गिवन थी, अगर आपको समझ में नहीं आई तो मैंने समझा दी है। ध्यान रखना, सीबीएसई में लास्ट टाइम पे इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। अब सीबीएसई के पास में चॉइसेस नहीं है क्योंकि थ्योरी बहुत ही कम बची है, बहुत सारा पोर्शन रिड्यूस हो गया ना। तो कोशिश करना कि आप सारी थ्योरी को अच्छे से याद करके जाओ। क्लियर? आगे चलें, चलो एग्जाम्पल 9, एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ कॉस ए, टेन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। तो सारी वैल्यूज को आपको किसके टर्म्स में रिप्लेस करना है? साइन के टर्म्स में। बहुत सिंपल है, देखते जाओ कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, मेरे को कॉस ए को किसके टर्म्स में? साइन ए के टर्म्स में लिखना है। तो वी नो दैट कॉस ए को किसके टर्म्स में लिखना है? साइन ए के टर्म्स में। तो कैसे लिखेंगे देखो, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है ना। अभी बताया मैंने फर्स्ट आइडेंटिटी, देखो कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है। कुछ भी नहीं किया मैंने, साइन को तो ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का यूज करके हमने लिख लिया कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है। और अगर ऐसा है तो अब कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, लेकिन मुझे कॉस स्क्वायर ए नहीं कॉस ए चाहिए था, तो मैं कॉस ए लिखूंगा और यहां से स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दूंगा और ये आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की फॉर्म में बन जाएगी। किसकी? कॉस ए की। क्लियर बच्चों, समझ गए? आगे देखो, अब मुझे लिखना है टैन को। ऑब्वियसली जब कॉस हो चुका है तो टैन को लिखने में क्या प्रॉब्लम आएगी? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे? देखो, क्या टैन ए आपका होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, यही तो होता है, ये होता है ना। अब देखो, साइन ए तो ऑलरेडी है, मुझे कॉस ए को कन्वर्ट करना था साइन ए में, जिसको मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया। क्या लिखा था? साइन ए को कॉस ए को कन्वर्ट किया था ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, प्लेस कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और इसका अंडर रूट। ये किसकी वैल्यूज आ गई है? ये वैल्यूज आ गई है टेन ए की। क्लियर? सो वी गॉट टेन ए एंड कॉस ए बोथ कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ साइन ए। अब नेक्स्ट आपको क्या बोल रहे हैं? सेक ए को भी कन्वर्ट करो, अभी करते हैं। सेक ए की वैल्यूज अगर आप लिखोगे तो क्या वो 1 अपॉन कॉस ए होती है। ठीक है, 1 अपॉन कॉस ए में ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं, लिख दो। तो इट इज 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और उसका अंडर रूट। दैट्स इट। सो sec a has been converted in the form of sin as this one। tan a हो चुका है और स्टार्टिंग में साइन तो मैंने सबसे पहले कर दिया था cos की फॉर्म में। ठीक है, सॉरी cos कर दिया था साइन की फॉर्म में। तीनों वैल्यूज कन्वर्ट हो चुके हैं। आगे चलें, नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 10 क्या बोल रहा है? एग्जांपल नंबर 10 बोल रहा है sec a 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई बाय sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूव करके बताना है। अब ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी ने इसको कन्वर्ट किया साइन अपॉन कॉस में। जरूरी नहीं है जैसे एनसीईआरटी ने कन्वर्ट किया वैसे ही आप सॉल्व करके देखो, दिमाग चलाओ। क्या मैं सेक को अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूं? कर सकता हूं। तो देखो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या लिखूंगा?
मैं लिखूंगा सेक ए माइनस सेक साइन ए मल्टीप्लाई बाय सेक ए, ठीक है, ये लिखूंगा ना। ओके, और फर्दर इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे सेक ए प्लस टेन ए से, यही तो करना है। ओके, तो सेक ए तो एज इट इज छोड़ा मैंने। ध्यान से देखो, क्या सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए, साइन ए मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉस ए, ये लिख दिया। अब देखना, साइन अपॉन कॉस का टेन हो जाएगा, माइनस का टेन ए, और इधर सेक ए, तो सेक ए माइनस टेन ए हो गया क्या? हाँ, और इधर क्या था? सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। तो अभी देखो, a माइनस बी, ए प्लस बी क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अपन फाइनली लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। और सेक स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो 1 इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड, खत्म, ठीक है। 1 इज इक्वल टू 1, इधर भी आरएचएस में देखो 1 था ना, और एलएचएस में ऑलरेडी 1 लिया है, तो 1 इज इक्वल टू 1, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ गए कितना इजी था ना? इजीली सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। ये बोल रहा है cot a माइनस कॉस ए अपॉन cot a प्लस कॉस ए इज इक्वल टू cosec a माइनस 1 और cosec a प्लस 1, ठीक है। सॉल्व करते हैं, हम एलएचएस को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, सॉल्विंग एलएचएस। एलएचएस क्या है अपना? cot a माइनस cos a डिवाइडेड बाय cot a प्लस cos a। ध्यान से देखना, क्या आप cot को लिख सकते हो cos अपॉन साइन, और इसको भी cos अपॉन साइन, बस प्लेस कर दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। देखते रहना, cos a अपॉन साइन a प्लस माइनस cos a डिवाइडेड बाय cos a डिवाइडेड बाय साइन a माइनस cos a। अब देखो इधर, क्या इन दोनों में से मैं cos a कॉमन ले सकता हूं? सिमिलरली ऐसे इन दोनों में से भी cos a कॉमन ले सकता हूं, बस ये करना था आपको, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो मैंने इधर cos a कॉमन लिया, तो इधर से क्या हो जाएगा? इधर से बचेगा 1 माइनस साइन ए, इधर माइनस 1, डिनोमिनेटर में से भी cos a कॉमन ले लिया, तो इधर से बचा 1 प्लस 1। देखो लास्ट क्या था अपने पास में? cos a अपॉन साइन ए माइनस cos a, तो इन दोनों में से अगर मैं cos कॉमन लूंगा तो cos बाहर आ गया, यहां से बचेगा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1। चेक करेंगे, लिखा है कि मैंने 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, समझ गए? ऐसे डिनोमिनेटर में भी तो होगा, डिनोमिनेटर में देखो cos अपॉन साइन माइनस cos, इन दोनों में से अगर आप cos कॉमन लोगे तो cos बाहर चला गया, यहां से क्या बचा? 1 अपॉन साइन माइनस 1, ठीक है। तो अब ये प्लस आएगा, 1 अपॉन साइन प्लस 1, यहाँ पे प्लस है ना, देखो 1 अपॉन साइन प्लस 1, और एज इट इज मैंने लिखा यहां पर, तो ये 1 अपॉन साइन प्लस 1। अब देखना, क्या cos a से cos a को उड़ा दूं? मल्टीप्लीकेशन में है ना बच्चों, रिड्यूस हो जाएगा। दो फैक्टर्स हो गए ना, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, सिमिलरली एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, तो इससे मैंने इस फैक्टर को रिड्यूस कर दिया। अब मेरे पास क्या बचा? 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। क्या 1 अपॉन साइन ए होता है कॉसेक ए? सॉल्व, तो इसको लिखेंगे कॉसेक, कॉसेक ए माइनस 1, और इधर कॉसेक ए प्लस 1। चेक करें क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन भी तो शायद यही बोल रहा था। सॉल्व, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी हैव LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस, ठीक है, प्रूव हो गया। आगे चले। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस साइन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहना। इसका एक एक स्टेप बिल्कुल बहुत धीरे धीरे कराऊंगा, ध्यान से देखना और मिस मत कर देना, क्योंकि इस टाइप के 4 क्वेश्चन है। सेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। यहां पर तो वैल्यूज में सिर्फ साइन चेंज होंगे, एज इट इज रहेगी वैल्यूज, क्लियर। अब इस पे 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन का सेम कॉपी पेस्टेड मेथड है। जो मेथड बता रहा हूं ध्यान रखना, उसी से सॉल्व करना, आपके सारे चारों के चारों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आपने थोड़ा भी इधर उधर किया तो हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, लेकिन बहुत लेंथी जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मार्क्स तो देखो, मार्क्स तब भी उतने ही मिलने हैं। अगर आप 2 पेज का क्वेश्चन करोगे तब भी उतने मार्क्स मिलेंगे, आप इसको 5-6 स्टेप में सॉल्व कर लोगे तब भी उतने मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो दिमाग लगा सॉल्व करना, कैसे करोगे देखो। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है प्रूफ करने के लिए, ये उसको चेक करो। क्या ये गिवन है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ओके। क्या सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस और टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस? क्या दोनों के अपॉन में कॉस है? सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस,
टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, दोनों के अपॉन में कॉस है ना, तो आपको क्या करना है, देखो जो आपका क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन, आपको क्या करना है, ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहां पे लिखना है, पहले डिवाइड कर लो, चलो इसको कॉस से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस वन अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय इधर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस वन अपॉन कॉस थीटा, कर लिया, और यहां लिख देना बाय डिवाइडिंग कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो कॉस थीटा को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करने के बाद वी गॉट दिस वन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखना क्या साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10, कॉस से कॉस कट जाएगा, इधर भी कॉस से कॉस कट जाएगा, तो ये तो दोनों हो गए वन, और इधर आ गया सेक, तो देखना टेन थीटा माइनस वन प्लस सेक, ठीक है। तो पहले न्यूमरेटर बनाते हैं, टेन थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा, ठीक है, यही था टेन थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा। अब देखो इधर क्या है, टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक, ठीक है, टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा, ठीक है, बना लिया। अब देखो क्या करना है आपको, इसको रीअरेंज करो और दोनों वन को लास्ट में लिख दो, ठीक है, कर देते हैं। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, क्लियर, ये कर लिया। अब आपको सॉल्यूशन क्या सॉल्व करना था, देखो आपको सॉल्व करना था वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो जो सेक थीटा माइनस टेन थीटा है वो कहां है, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, सॉल्यूशन के आरएचएस के न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है ना, तो ध्यान से देखो आप क्या करो, डिनोमिनेटर वाले वन को रिप्लेस कर दो आइडेंटिटी से, कौन सी आइडेंटिटी से, सेक और टेन की जो आइडेंटिटी होती है ना उससे। तो अब देखो आइडेंटिटी क्या थी आपकी, आइडेंटिटी थी वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। अब मैं क्या करता हूं, जैसे ही 10 को उधर ले जाऊंगा तो क्या 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बन जाएगा क्या। तो बस आपको क्या करना है, ये 1 की जगह सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए प्लेस कर देना है, कहां पर, डिनोमिनेटर वाले 1 की जगह, क्यों, आंसर आपको डिनोमिनेटर में लेके आना है बस। तो ये बनेगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, प्लस जैसे जैसे जो जो स्टेप बता रहा हूं ना सिर्फ वो स्टेप ध्यान रख लो आप, स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप फोर के फॉर्म में, ऐसे याद रख लो। इस क्वेश्चन में आपका अदरवाइज बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे चलते चलो। सेक और टेन लेके आना है तो अपॉन में कॉस होना चाहिए, कॉस से डिवाइड कर दिया, ठीक है। आंसर कहां लेके आना है, डिनोमिनेटर वाले, डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर वाले वन को चेंज कर दिया, बस ये दो चीजें इंपॉर्टेंटली आपको याद रखनी है। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है सॉल्व करते जाओ, आंसर आ जाएगा। तो देखो मैंने इसको लिखा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन को चेंज करेंगे किसमें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में, क्लियर कर दिया। अब देखो मुझे पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी फॉलो करता है, तो ये बन जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बस उसको भी नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, चलो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, और इधर मेरे पास में है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस, ये आइडेंटिटी एज इट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखना इसको मैं ब्रेक डाउन करूंगा एज टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, देखते रहना ध्यान से बच्चों, आपका पूरा अटेंशन यही होना चाहिए इस क्वेश्चन पे, माइनस सेक थीटा प्लस इसको लिखूंगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, लिख दिया। अब देखना ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा है और ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, अगर मैं इसमें से सिर्फ इस वाले पार्ट में से अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लूं, अगर मैं इस वाले पार्ट में से नेगेटिव कॉमन ले लूंगा तो ये क्या
हाँ, तो अगर मैं इस वाले पार्ट में से नेगेटिव कॉमन ले लूंगा तो ये भी sec थीटा माइनस tan थीटा बन जाएगा ना, बस यही करना है। देखते जरा कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने इस वाले पार्ट में से नेगेटिव कॉमन ले लिया, चलो देखते हैं। तो बनेगा tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इस वाले पार्ट में से नेगेटिव कॉमन लिया ना तो माइनस कॉमन लेंगे तो यही बनेगा sec थीटा माइनस tan थीटा, इधर से क्या बचा देखो, प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा तो एज इट इज है ही अपना, उसके साथ साथ sec थीटा माइनस tan थीटा भी है। ठीक है, अब देखना कंफ्यूज मत होना, नेगेटिव इसके साथ वाला ही है ना। तो मैंने sec थीटा को यहां रख दिया, तो बन जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, अब देखना sec थीटा माइनस tan थीटा इधर भी है और sec थीटा माइनस tan थीटा इधर भी है, तो कॉमन ले सकता हूं, बस कॉमन ले लो, इक्वल्स टू न्यूमरेटर tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मैंने क्या कॉमन ले लिया, मैंने कॉमन ले लिया sec थीटा माइनस tan थीटा, ये कॉमन ले लिया। अब देखना ध्यान से, इन दो टर्म्स में से कॉमन लिया है, एक तो ये टर्म है अपने पास में और एक ये पूरी टर्म है। ठीक है, तो इस वाली टर्म में से मैंने sec थीटा माइनस tan थीटा कॉमन लिया, क्या इधर से माइनस का 1 बचा, देखो इधर माइनस साइन बचा ना, ये तो पूरा गया, ये पूरा मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां तो 1 बचेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन गिव्स अस माइनस 1। क्लियर, अब देखना इधर से sec थीटा माइनस tan थीटा कॉमन ले लिया, इधर से क्या बचा sec थीटा प्लस tan थीटा, लिख दो sec थीटा प्लस tan थीटा। कोई प्रॉब्लम है बच्चों, फिर से बताता हूं, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन मल्टीप्लाई बाय sec थीटा माइनस tan थीटा। क्लियर, अब मैंने क्या किया, इसको tan थीटा माइनस sec थीटा को sec थीटा माइनस tan थीटा बनाने के लिए नेगेटिव कॉमन ले लिया, तो जैसे नेगेटिव कॉमन लिया ये बन गया sec थीटा माइनस tan थीटा, ये sec थीटा माइनस tan थीटा ऑलरेडी है, इन दोनों को मैंने कॉमन ले लिया, जैसे कॉमन लेके बाहर लिखा, इधर से माइनस 1 बचा, लिखा मैंने प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा एज इट इज बना दिया। अब आगे देखना tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, और मैंने कॉमन क्या लिया था, कॉमन लिया था sec थीटा माइनस tan थीटा, ये कॉमन ले लिया था ना। अब इधर क्या बचा मेरे पास में, इधर बचा है tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, ये तो बचा है tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, एज इट इज लिख दो tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, ये तो बचा है, क्या ये और ये कट जाएगा, सर इसे प्लस माइनस में काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, ये पूरा फैक्टर रिड्यूस अगर हो रहा है ना, ये पूरा का पूरी टर्म इस पूरी टर्म से अगर रिड्यूस हो रही है तो हम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर तो ये मल्टीप्लाई हो ही रहा है। तो अब देखना क्या करना है आपको, लास्ट में मेरे पास में क्या बचा है, न्यूमरेटर में तो 1, डिनोमिनेटर में sec थीटा माइनस tan थीटा, ये तो बचा है, और तो कुछ बचा ही नहीं ना, ये दोनों कट गए, न्यूमरेटर में 1 बचा, डिनोमिनेटर में एज इट इज। क्लियर, चेक करें क्वेश्चन क्या बोल रहा था सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, ये तो कुछ बोल रहा था और यही आया हमारा, देखो 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। सो आप लिख दोगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, और ये क्लियर। फिर से क्लास एक एक स्टेप ध्यान से बता रहा हूं, फिर से देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, RHS, RHS आपका है sec थीटा माइनस tan थीटा, तो sec थीटा माइनस tan थीटा को sec को आप लिख सकते हो 1 अपॉन cos, sin tan को लिख सकते हो 1 sin अपॉन cos, दोनों के अपॉन में cos है तो आप इसको डिवाइड करोगे cos से, अगर ये cosec माइनस cot होता इसी फॉर्म में आएगा, या तो cosec माइनस cot आएगा या sec और tan आएगा। ठीक है, तो cosec और cot आता तो cosec होता 1 अपॉन साइन, cot होता cos अपॉन साइन, तो दोनों के अपॉन में क्या आएगा साइन, तो आप क्या करोगे इसको साइन से डिवाइड करोगे, और यहाँ आप ऊपर नीचे साइन से डिवाइड करते हैं, समझ गए, यही प्रोसेस फॉलो करना है। तो अब इस बार मैंने cos से डिवाइड किया क्योंकि मुझे sec और tan में आंसर लेके आना था, मैंने cos से डिवाइड किया, मेरे पास जो टर्म बनी वो कुछ ऐसी बनी, जिसको मैंने लिख दिया tan थीटा माइनस 1 प्लस sec थीटा, tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा। अब फिर रीअरेंज करने के लिए मैंने इन दोनों 1 को लास्ट में ले गया विद द साइन, आप किसी भी टर्म को कहीं भी घुमा सकते हो पूरी इक्वेशन में, बट आप उसका साइन साथ में रखोगे, तो माइनस का साइन मैंने आगे इसके साथ में और इसके साथ में प्लेस कर दिया प्लस का। अब मुझे क्या करना है, आंसर मुझे डिनोमिनेटर में लेके आना था, तो मैंने डिनोमिनेटर वाले 1 को चेंज किया किसमें, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा में, फ्रॉम द आइडेंटिटी। अब जैसे मैंने इसको यहाँ पे प्लेस किया, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी एनेबल करता है, तो फिर मैंने इसको ब्रेक डाउन कर लिया किसमें, sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा में। ठीक है, और जैसे मैंने ब्रेक डाउन किया ये दोनों वैल्यूज आ गई एज इट इज। अब इन दोनों में से इसमें से
और इस पूरे में से मुझे sec थीटा माइनस tan थीटा कॉमन आता दिख रहा था, बट उसके लिए मुझे इसका साइन चेंज करना है, तो मैंने नेगेटिव ले लिया कॉमन। जैसे ही नेगेटिव कॉमन लूंगा साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव बन जाएगा नेगेटिव, हो गया। अब ये बन गया sec थीटा माइनस tan थीटा, इधर भी मेरे पास sec थीटा माइनस tan थीटा था, मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लेके बाहर आ गया, ठीक है। अब ये -1 है एज इट इज, प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा एज इट इज, इस पूरे से मैंने इस पूरे को रिड्यूस कर दिया, नेक्स्ट स्टेप में दिखाऊंगा। इस पूरे से मैंने इसको रिड्यूस कर दिया और ये बन गया sec थीटा माइनस tan थीटा, यही हमको प्रूव करना था। समझ गए बच्चों? क्या इजी सा क्वेश्चन था? बस आपको ध्यान रखना है स्टेप बाय स्टेप कौन सी चीज कहां प्लेस करनी है, और आपको ये 3 स्टेप अगर आपको ढंग से याद हो गए ना, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करोगे। अदरवाइज अगर आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व करने की कोशिश करोगे बहुत लंबा जाता है, ठीक है। तो अवॉइड करना, कोशिश करना आपको ऐसे ही सॉल्व करो। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, वंस अगेन कमेंट बॉक्स आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, ठीक है बच्चों। तो हमने आज क्या क्या कंप्लीट कर लिया है? आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ऑफ एग्जांपल्स, आइडेंटिटीज, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कवर कर लिया है आइडेंटिटी के रिलेशन, जिसमें आपको मैंने ये भी बताया है कि थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए पर्टिकुलर आइडेंटिटी के लिए, और फिर मैंने आपका आइडेंटिटी का डर निकाला है कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से इसको रिजॉल्व कर पाके, ठीक है बच्चों। तो ट्रिग्मेटिक रेशियोज अपना कवर हो गया है, ट्रिग्मेटिक आइडेंटिटीज अपना कवर हो गया है, ट्रिग्मेटिक रेशियो ऑन स्पेसिफिक एंगल भी अपना कवर हो गया है। अब आपकी लास्ट एक्सरसाइज बची है, उसको भी हम अच्छे से कवर करके ध्यान रखना, उसके बाद करेंगे कौन सा, PYQs। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊंगा, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा, दिमाग लगा के ध्यान लगा के पढ़ते रहना, कोशिश करना मेरे साथ साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बहुत टाइम बचेगा, ठीक है। तो अब आज हमने जो जो कवर किया वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब इंपॉर्टेंटली हमारे पास क्या आते हैं, याद है, असेसमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है असेसमेंट का, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, देन कॉस स्क्वायर ए की वैल्यूज फाइंड करनी है आपको। तो देखो मैं क्या लिखूंगा इसको, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस स्क्वायर ए की। तो कॉस स्क्वायर तो दिख ही नहीं रहा, बना सकते हैं ना कैसे, साइन स्क्वायर को शिफ्ट कर दो, तो ये हो गया साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए। तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो गई, साइन ए, दिख रहा है कि कहीं, हाँ ये रहा ना फर्स्ट ऑप्शन ही, ठीक है। समझ गए बच्चों, ऐसे सॉल्व करना है आपको। आगे चलते हैं, द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब सुनना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या sec स्क्वायर थीटा होता है, 1/sec स्क्वायर थीटा क्या cos स्क्वायर थीटा होता है। क्या cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा क्योंकि बीच में नेगेटिव है, 0, ठीक है। नेक्स्ट 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, याद करो मैंने बोला था ये रेसिप्रोकल होता है किसके, बीच में पॉजिटिव साइन होता है तब, याद है लिखवाया था आपको, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा, लिखवाया था ना आइडेंटिटी से। तो बस अगर sec थीटा प्लस tan थीटा है तो 1/sec थीटा माइनस tan थीटा होगा, अगर sec थीटा माइनस tan थीटा है तो 1/sec थीटा प्लस tan थीटा होगा, ठीक है। हाँ यहां तक समझ गए हो, ओके। क्लास आज हमने कवर कर लिया है ट्रिग्मेटिक आइडेंटिटी अलोंग विद द एग्जांपल्स एंड द असेसमेंट। ध्यान से मन लगा के पढ़ते रहो, इसी तरह से रिवाइज करते रहो, बार बार वीडियो देखो। अगर और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर से कमेंट बॉक्स अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहो, आपके 100 आउट ऑफ 100 कोई नहीं रुक पाएगा। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय।